वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर और इमली की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा लजीज होगा। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम के करीब जो है खजूर ले लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 बारी और इसको पानी में भिगो देंगे। 2-3 घंटे के लिए भिगोएंगे ताकि खूब अच्छे से खजूर भीग जाए। और दूसरी तरफ जो है इमली ले लेंगे। इमली को भी ये 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही होगा इमली, तो इमली को भी अच्छे से पानी में भिगो देंगे और खजूर का बीज निकाल लेंगे। जब ये भीग जाएगा तो आसानी से इसका बीज निकल जाएगा। अब इसमें इमली है, इमली में बीज पहले से ही नहीं है, तो सीडलेस इमली था। अब इसको जो है ग्राइंड कर लिया हमने, अच्छे से पेस्ट बना लिया। इसका एकदम जितना हो सके बारीक पीस लीजिए। पानी की ज़रूरत है, पानी डालिए। अब इसको जो है पैन पे रख के छलनी हमने छान लिया, क्योंकि एकदम स्मूथ सा चटनी बनाना है। तो इसको दबा दबा के छान लेंगे, आसानी से छन जाएगा, थोड़ी मेहनत होती है। तो आप बना के देखिए, बहुत ही लजीज चटनी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब ये जो जितना वेस्ट निकल गया इमली का जो भी है, अब इसको पानी बचा हुआ जो है जार में, वो सब डाल के धो करके अच्छे से, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पकेगा ये, खूब देर तक पकेगा, 15 से 20 मिनट तक पकेगा ये। अब इसको निकाल के हम फेंक देंगे। अब यहाँ पे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम ले लेंगे, इसको भी छलनी में छान लेंगे ताकि बहुत ही स्मूथ सा बने। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है, 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। इसको भी इसी छलनी में छान लेंगे। अब ये छानने का काम ख़त्म हो गया। अब छलनी यहाँ से हटा लेती हूँ। अब जो है यहाँ पे हम 1 टीस्पून भर के जो है नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, बस इतना ही जाएगा। और इसमें थोड़ा गुड़ जाएगा, 50 से 100 ग्राम के करीब गुड़ दे देंगे ताकि ख़राब नहीं हो। बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम चटपटी सी चटनी रेडी होगी। अब इसको गैस स्टोव ऑन करके हमने पैन चढ़ा दिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है सिम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करने की ज़रूरत इसको है। और धीमे धीमे पकेगा, बहुत ही लजीज चटनी रेडी हो जाएगी ये। इसको आप दही बड़े के साथ खाइए। यहाँ पे गुड़ ले लिया है हमने, 50 ग्राम के करीब ही गुड़ है, गुड़ डाल दिया है। जागीरी जो होता है वो डाल देंगे। अगर जागीरी नहीं है तो आप यहाँ पे शुगर भी 1-2 टेबल स्पून डाल दीजिए, ताकि ये ख़राब नहीं हो और थोड़ा टेस्ट भी इसका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ऐसे तो गुड़ और इमली दोनों ही है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा सा एकदम बनेगा खजूर और इमली की चटनी। देखिए ये पका, कितना प्यारा कलर चेंज हो रहा है। ये पक के गाढ़ा हो जाएगा, जितना आपको थिक चाहिए इसको उतना पका लीजिए। अब ये रेडी, करीब करीब रेडी हो गया है। इसको दही बड़े के साथ खाइए, पकौड़े के साथ खाइए, बहुत ही लजीज चटनी। ऐसे भी मीठा चटनी कुछ लोग दाल चावल के साथ भी पसंद करते हैं खाना, तो वैसे भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको बघारना है। ये चटनी हम उतार लेंगे चटनी का पैन। अब यहाँ पे जो है हमने एक कड़छू रख दिया है और इसमें थोड़ा सा राई डाल दिया, 1 टीस्पून के करीब राई डाल दिया है। तड़का लगाना है, तो अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से ख़राब भी नहीं होता है, बहुत दिन तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। अब इसमें जो है करी पत्ता डाल देंगे, 1 मुट्ठी, 15 से 20 करी के पत्ते डाल दिया। आप डाल करके ये जब ये हो जाए, चटकने लगे, अच्छे से हो जाए, तो इस पर तड़का लगा दीजिए। बस रेडी है आपका इमली और गुड़ की चटपटी चटनी। तो इस तरह से बना के देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।